नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में बारिश से जल जमाव हो गया है। कई जगह बारिश का लंबा गैप हो गया है, उमस बढ़ गई है और ऐसे में एक तरफ मच्छर पनप रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप है। अस्पतालों में मरीजों की कतार है। ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड सब फुल हैं। बुखार, वायरल अतिसार के पीड़ितों की संख्या बेशुमार बढ़ रही है और इसका कारण सफाई का अभाव, साफ पेयजल की कमी, खान-पान में लापरवाही और अनियमित दिनचर्या। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीमारियों का फैलाव कैसा है? इन मौसमी बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बारिश से ही मौसम में नमी हो चुकी है। नमी और उमस के चलते बीमारियों की बाढ़ आ गई है। बारिश के गैप से तापमान बढ़ा है। कई जगह बारिश का पानी रुक गया है। तालाब, पोखर, सड़क और निचले इलाके पानी से भर गए हैं और इस ठहरे पानी में मच्छर और बीमारियां पनप रहे हैं। एक तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार है, दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस भी नमी के कारण बढ़ चुके हैं। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पीलिया, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उनमें से भी कई लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं क्योंकि लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। बारिश में नमी और उमस के कारण सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। नमी में हर तरह के कीटाणु पनपते हैं जो शरीर को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भरमार है। बड़े शहरों में सारे अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। जिला अस्पतालों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। ज्यादातर इलाकों में मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण ये बीमारियां तेजी से पनप रही हैं। बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी स्टमक फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें पेट और छोटी आंत में सूजन हो जाती है। मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश की शुरुआत में कॉलरा, डायरिया, पेचिस, टाइफाइड, एमेबियासिस, हेपेटाइटिस, जियारियासिस, इसके बीच मलेरिया, डेंगू फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि की संभावना अधिक है और इनमें भी खांसी और जुकाम के मरीज ज्यादा हैं। यह सीजनल इन्फेक्शन है। मौसम के तापमान में बदलाव आने पर ऐसा हो रहा है। बारिश से जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है। इसके साथ ही गंदगी भी बढ़ती है, जिस वजह से मच्छरों की आबादी में वृद्धि देखने को मिलती है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और स्वच्छ भोजन है। इस समय मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी उबाल कर पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। भोजन बगैर तेल वाला ताजा होना चाहिए। हरी सब्जियां और फल एकदम ताजा होना चाहिए। बाजार के खाने से बचना चाहिए। खाने का टाइम टेबल भी बनाना बेहद जरूरी है। और बीमारियों के बढ़ते खतरे की जमीनी हकीकत जानने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिजवान खान भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी के साथ इंद्रजीत सिंह दशमेर बालाघाट से जुड़ गए हैं। लोकेश दावदे बड़वानी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दीपेश पटेल पिपरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पांजलि साहू रायपुर से और शशांक उपाध्याय राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से। शशांक हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। शशांक, देखिए जिस तरह की अब स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि एक गैप हो गया है बारिश में, मॉनसून आता है और मौसम के बदलाव के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण लोगों में परेशानियां बढ़ती हैं। एक तो फंगल इन्फेक्शन अगर ह्यूमिडिटी से बढ़ते हैं, दूसरी तरफ वायरल और खांसी जुकाम के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं। क्या स्थिति देखने को मिल रही राजनांदगांव में? शशांक, शशांक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। टेक्निकल टीम से कहूंगा उनकी आवाज दुरुस्त की जाए। पुष्पांजलि, आपका रुख करता हूं। राजधानी रायपुर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है?
बिल्कुल अभी जो राजधानी रायपुर की जो स्थिति है थोड़ी सी सामान्य है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में मौसम का बदलाव हो रहा है तो सामान्य सी बात है कि शरीर में भी बदलाव होंगे, हेल्थ पर सीधा सीधा उसका असर पड़ेगा। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, मानसून शुरू हो चुका है, पूरी तरह पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है और वही मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच जो जिसका असर है सीधा सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में ऐसे कई मरीज हैं जो अभी डेंगू और मलेरिया से पूरी तरह ग्रसित हैं और साथ ही अभी मैं राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पताल में उपस्थित हूं और यहाँ पर की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा है और उनको जो खांसी है, उनकी जो खांसी वो रुक नहीं रही है। अभी वायरल फीवर हो रहा है, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मौसम खराब है। क्योंकि मौसम अगर खराब होता है तो उसमें जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पर सीधा सीधा उसका असर भी देखने को मिलता है और अभी धूप भी नहीं निकल रही है, जिस वजह से इन्फेक्शन का भी काफी डर जो है अभी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में परेशानी है वो बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग है छत्तीसगढ़ के, वो लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। मौसम स्वास्थ्य विभाग ने भी कुछ दिन पहले अलर्ट जारी किया, अपडेट जारी किया कि लोगों के घर के आसपास जो गंदगी फैली होती है उसको सब साफ रखें और साथ ही घर में जो सफाई है वो पूरी तरह से रखें और साथ ही पानी जो साफ पीना चाहिए लोगों को, क्योंकि ज्यादातर बीमारी जो है वो पानी की वजह से ही होती है, पानी की वजह से ही काफी परेशानी होती है लोगों को। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी जो बीमारियां हैं वो गंदे पानी, दूषित पानी की वजह से होती है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया था, इस पे कहा गया था कि जो साफ पानी है वो लोग इस्तेमाल करें, फिल्टर का इस्तेमाल करें और साथ ही घर में जितनी भी सफाई हो वो सफाई करें और गंदगी में ना जाए या फिर इन्फेक्टेड जगहों पर ना जाए, या फिर जा भी रहे हैं तो मास्क पहने। इन सब का जो अलर्ट है यानी अपडेट है वो स्वास्थ्य विभाग ने दिया था और अभी भी स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो मौसमी बीमारी का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, तो लोगों को इस पे सचेत रहना चाहिए। सरकार ने पूरी तरह से मेडिसिन और जो अन्य सुविधाएं होती है वो उपलब्ध करा दी है और साथ ही कहा ये भी जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि जो लोगों को सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा मौसम जब बदलता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा बचाव जो किया जा सकता है वो सिर्फ जागरूकता से किया जा सकता है। एक राजधानी से दूसरी राजधानी का रुख करते हैं। रिजवान, किस तरह की समस्याएं लेकर लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में ओपीडी बिल्कुल फुल होती है, लोग धक्का मुक्की करते हुए भी अस्पताल पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए। बिल्कुल अभिनय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है और कहीं ना कहीं बीमारियों का जो दौर है वो लगातार इसको लेकर जारी है। अगर हम सरकारी अस्पतालों के सिर्फ आंकड़ों की अगर आप बात करें तो 2000 से 2500 मरीज रोज राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों पहुंच रहे हैं, जिसमें हमीरपुर अस्पताल, शाकिर अली 1250 और डीआईजी बंगले में जो अस्पताल है वो इसमें शामिल है। एक बड़ा चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदलता है कहीं ना कहीं बीमारियों का जो दौर है वो जारी होता है और इसमें अगर सबसे ज्यादा बच्चों में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम उम्र के जो बच्चे हैं वो उनकी तादाद इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। उनका कहना है जिस तरीके से मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं बीमारियों का जो सिलसिला है वो जारी होता है और इसको लेकर सबसे ज्यादा जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सभी अस्पतालों के बाहर जो है डाइट चार्ट भी लगा हुआ है, डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और जो साफ सुथरा खाने और जो पानी है उसको साफ पीने की जो हिदायत दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बीमारियों का जो दौर है उसको लेकर मौसम विभाग ने भी जो है कहीं ना कहीं चिंता जताई है और कहा है जो गर्मी का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बारिश जो नहीं हो रही उसके चलते इस तरीके के जो वेरिएशन है वो फैलते हैं, जिससे बीमारियों का जो असर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीमारियों का असर इससे भी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते। इसी के साथ मैं इंद्रजीत आपका रुख करूंगा। इंद्रजीत, चूंकि शहरों में या फिर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो ये देखा जाता है कि लोग जागरूक रहते हैं और अपना किसी तरह से ध्यान रखकर ऐसे समय में बीमारियों से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन बालाघाट जैसा क्षेत्र जहां
ज़्यादातर लोग जो है आदिवासी क्षेत्र से लोग आते हैं। ऐसे जगहों पर एक तो लोग जो है शिक्षा की कमी के कारण या फिर जागरूक ना होने के कारण जो है लोग काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रख पाते या तो उन्हें जानकारी नहीं होती। ऐसे समय में क्या स्थिति देखने को मिल रही है बालाघाट में? देखिए अभिनय, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच बारिश हुई थी, लेकिन 7 जुलाई के बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी और काफी उमस भरी गर्मी थी। लेकिन फिर बारिश ने दस्तक दी है। 19 तारीख से बारिश लगभग यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी की वजह से जो जिला चिकित्सालय या निजी चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरीजों की संख्याओं में अधिकतर सर्दी, खांसी, बुखार, इसके अतिरिक्त डायरिया के भी कुछ पेशेंट बड़े हैं, उनमें अधिकतर बच्चों की संख्या ज्यादा है। हमने निजी चिकित्सकों और जिला चिकित्सालयों के डॉक्टरों से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को, सामान्य जनमानस को ये आवश्यक है कि वे सचेत रहें इस मौसमी बीमारियों से और बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं। और यदि पानी की जो समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है पानी की। यदि पानी की समस्या का हल समाधान हो जाता है तो शुद्ध पानी यदि पीते हैं और यदि गंदा पानी पीते हैं तो उनके कारण बीमारियों का संक्रमण तेजी से बढ़ता है। इसलिए जब भी पानी पिए तो पानी उबाल कर पिए। तो इन जो समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और एडवाइजरी भी लगातार जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन उमस भरी गर्मी की वजह से बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, जिसके निदान के लिए लगातार जिला चिकित्सालय या निजी चिकित्सक भी उनको सलाह दे रहे हैं। अभिनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक तो लगातार ही किया जा रहा है। हमारे साथ दीपेश पटेल पिपरिया से बने हुए हैं। दीपेश, चूंकि अस्पताल के बाहर हैं आप, तो चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा, क्या समस्याएं लोग को देखने को मिल रही हैं और इलाज के क्या इंतजाम? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बारिश से बहुत कम हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। उसके कारण कि जो कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और दूसरी ओर आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि सरपंच सचिव द्वारा जो साफ सफाई नहीं की जाती है, क्योंकि बारिश नहीं होती तो मक्खियां हो जाती है, तो उसमें लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और अस्पताल के बाहर लगातार लाइन लगी हुई है। मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भैया भी जुड़े हैं। अभी बारिश नहीं हो रही तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? बारिश नहीं हो रही, मच्छर वगैरह बीमारी बहुत हो रही है और अस्पतालों में बहुत ही समय। तो यहाँ पर भैया ने बताया है कहीं यहाँ पर जो कि अस्पताल में लगातार भीड़ होने के कारण कि बारिश नहीं हो रही तो उसमें मच्छर हो रहे हैं, मक्खियां हो रही हैं, उसके कारण अस्पताल में लगातार भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोकेश दावदे हमारे साथ बड़वानी से बने हुए हैं। लोकेश, क्या स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं की? जी बिल्कुल, अभी नहीं, मैं बता दूं कि ये बड़वानी जिला चिकित्सालय का अस्पताल यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। जिस वक्त आप देख सकते हो कि जिले में लगातार हो रहे मौसम के बदलाव के चलते हुए भी अब आम जन के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हुए बुजुर्ग और बच्चों पर इसका असर अब काफी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उमस गर्मी के चलते हुए पेट दर्द, उल्टी दस्त जैसी कई शिकायतें यहाँ पर आ रही है जिला चिकित्सालय में। आप तस्वीरें देख सकते हो कि पीछे जिस तरह से यहाँ पर मरीज जो आए हैं, अभी नहीं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के चलते हुए उन्हें कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो कई अगर बात की जाए तो आदिवासी ट्राइबल जैसे क्षेत्र में यहाँ पर 4 से 5 जिलों को यह अस्पताल कवर करता है, जिसके चलते हुए भी यहाँ पर मरीज लगभग ओपीडी की बात करें तो 400-500 ओपीडी यह प्रतिदिन यहाँ पर आती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो काउंटर की भी बात करिए, अगर एक ऑपरेटर अगर यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं मरीज को सहूलियत मिल सकती है। अभी नहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जिले में उमस गर्मी के बढ़ते हुए चलते हुए और जो मौसम में बदलाव अगर देखते हुए अगर बात की जाए तो बच्चे और बुजुर्गों में इसका असर आप सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। अभी नहीं अगर यहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये जो डॉक्टर ओपीडी कक्ष है, यहाँ पर मरीज खड़े हुए हैं। कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, तो कई मरीजों का कहना है कि यहाँ पर ऑपरेटर जो सिस्टम है कहीं ना कहीं एक बढ़ा दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि लंबी लंबी कतार है, उनका कहना है कि एक पंखे की व्यवस्था अगर हो जाती है तो जो लंबी लंबी जो कतार है कहीं ना कहीं उमस गर्मी के चलते हुए यहाँ के जो मरीज है उनको इस परेशानी से निजात मिल सकती है। अभी नहीं, बिल्कुल, लोगों को समस्याएं हैं लेकिन अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज भी उनको मिल रहा है। शशांक का रुख करूंगा मैं। शशांक, देखिए, अस्पताल के आप बाहर हैं, लोगों से जानने की कोशिश कीजिएगा कि किन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं
और क्या उनको जागरूक किया भी जा रहा है जब वह अस्पताल पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बरसात का मौसम है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मुस्तैदी से काम करता नजर आ रहा है। खास कर जागरूकता को लेकर तो तमाम दावे जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है, परंतु अभी ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। ये पीछे में देख पा रहे हैं डोंगरगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य है, जहाँ ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ये जन है और लगातार जो है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो बरसाती जो रोग है उसकी जो शिकायत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक दृश्य में दूसरा दिखा दो कि जहां एक तरफ लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो दावे करता है जागरूकता को लेकर, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ के सामने लगातार देखिए ये जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो मरीज है वो खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचते ही जो है वो मच्छर और मक्खियों की चपेट में आएंगे, ये सहज ही समझा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिया तले अंधेरा जो कहा जाता है वो कहावत चरितार्थ की नजर आ रही है कि लोगों को समझाई देता स्वास्थ्य विभाग खुद ही जो जल भराव की स्थिति से जूझता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ की स्थिति नहीं है, जल भराव यकीन मानिए कि लोग तैर कर जो है जिला अस्पताल राजनांदगांव जब रात भर बारिश होती है तो जाने को मजबूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है वो जिले में बद से बदतर नजर आती है। बहरहाल लोग जो है वो डॉक्टर जो भगवान रूपी होते हैं वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं ये आस लेकर पहुंचते हैं कि उन्हें जो बीमारी है उससे राहत मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नजरअंदाजी माने कि लोगों को जागरूक करता प्रशासन बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। पुष्पांजलि का मैं रुख करूंगा। पुष्पांजलि, देखिए स्वास्थ्य विभाग के लिए चूंकि राजधानी है रायपुर, तो ऐसे में निर्देश बार बार जारी किए जाते हैं और ऐसे समय में खासकर जब सबसे ज्यादा मरीज बढ़ने की संभावना होती है, क्या फ्रीक्वेंसी है एडवाइजरी जारी करने को लेकर, किस फ्रीक्वेंसी में जारी की जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, वो लगातार अपडेटेड रहते हैं। वो लगातार जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको लगातार निर्देश देते रहते हैं और एडवाइजरी भी बीच बीच में जारी करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही राजधानी रायपुर सहित जो बड़े शहर हैं वहाँ के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि दूषित पानी का उपयोग ना करें, खराब जो खाना जो है बचा कर ना रखें, ताज़ा खाना खाएं और जो खाने की जो क्वांटिटी होती है वो भरपेट ना खाए, क्योंकि अभी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फूड पॉइजनिंग की सबसे ज्यादा समस्या जो है इस वक्त में आती है, क्योंकि अभी उमस का मौसम बना हुआ है। उमस के मौसम में जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम जो लोगों का है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। इस वजह से फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी होती है, साथ ही डेंगू मलेरिया की भी शिकायत होती है, जो कि खराब खाना या फिर देर तक खाने को रखकर, फ्रिज में खाने को रखकर खाने के बाद या फिर पानी जो है दूषित पीने से होती है। तो इस पे खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि ये साफ पानी पिए, जो खाना है वो ताजा खाए ताकि बीमारी से जो है वो बचा जा सके। हालांकि लोग इस पर कितना अमल करते हैं वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार बीच बीच में एडवाइजरी जारी करता है। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी ये क्लियर किया था कुछ दिन पहले कि जो बारिश का मौसम है उसके लिए पूरी तरह से हम निपटने के लिए तैयार हैं। जो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हैं, अगर हम सुकमा की बात करें, बस्तर संभाग की हम बात करें, सरगुजा संभाग की हम बात करें, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। वहां तक जो जानकारी है वो बहुत कम पहुंचती है, या फिर वो सतर्क नहीं हो पाते हैं, उनको समय पर जानकारी नहीं मिलती, या फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इस पर दवाई की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित पूरी तरह से कर ली गई है। बिल्कुल, जिस तरह से फॉलोअप लिया जा रहा है, तो चूंकि बात आई है स्वास्थ्य विभाग की, तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य महकमे की भी मैं जो है टोह लेना चाहूंगा। रिजवान हमारे साथ बने हुए थे, फिलहाल उनका कनेक्शन कट गया है। मैं इंद्रजीत का फिर रुख करूंगा। इंद्रजीत, देखिए स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर प्रयास करता है, लेकिन बालाघाट जैसे मध्य प्रदेश में जो है ट्राइबल जो जिला माना जाता है, ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आता है?
इंद्रजीत, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी बोलिए। मैं यही बताना चाह रहा था अभी नहीं कि बालाघाट जिला का जो बैहर तहसील है, बिरसा है, परसवाड़ा है और इसके अतिरिक्त लांजी जो तहसील है वो काफी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके कारण वहां पर जिला जो महकमा है, स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, वो पहुंच नहीं पाता। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वो प्रयास करता है कि उन लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों तक उनको जागरूक करे किसी भी तरीके से। अब ऐसी कोई परिस्थितियां अभी निर्मित नहीं हुई है कि वहां पर डायरिया फैला हो या मलेरिया फैला हो, ऐसी फिलहाल जिले में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है और सतर्क है। सभी लोगों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं बालाघाट कलेक्टर बलराम मीणा द्वारा। अभी ना मैं इस बात को और भी बता दूं कि अभी मच्छरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं जो घर घर जाके इन चीजों का सर्वे करें कि किनके यहाँ इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, यदि नहीं किया जाता है तो वो इनका प्रयोग करें और मलेरिया जैसे बीमारियों से वो अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावधानी सबसे बड़ा समाधान है। इसी को लेकर जो है इसका पूरा सार निकलकर सामने आता है कि अगर आप ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा सावधान रहेंगे तो आप बच सकते हैं ऐसी मौसमी बीमारियों से। इसी के साथ मैं सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया कहूंगा। रिजवान बहुत शुक्रिया, इंद्रजीत बहुत शुक्रिया, लोकेश, दीपेश, पुष्पांजलि, शशांक बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जागरूक रहना अपने आप में समझदारी होती है। शुद्ध पानी पिएं, शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें और अपने आसपास के इलाकों में पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी समस्याएं होती हैं और इससे आप खुद का काफ़ी हद तक ऐसी मौसमी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। बाकी इलाज के लिए तो आप अस्पताल जा ही सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।